वो छात्रों को आगे आके लाठी खाए छात्र और चेहरा चमके मेरा, ये कभी नहीं हो सकता। तो जो शिक्षक इस प्रकार की गतिविधि में हैं, जो शिक्षक इस प्रकार का काम किए हैं, उनको खुद के बारे में खुद में झांकना चाहिए कि हम पढ़ाने के लिए हम यह है डॉक्टर आशुतोष कुमार। छात्र राजनीति से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए रहे। राजनीति में इनका अपना एक बेस रहा है, इनका एक अपना विशेष पहचान है। तो आज इन्हीं के विचारों को हम आपके सामने स्पष्ट रूप से रखेंगे और इनके विचारों से अवगत कराएंगे कि ये क्या सोचते हैं बीपीएससी के विरोध प्रदर्शन के बारे में। तो डॉक्टर आशुतोष कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी विशेष आभार जो आपने हमें मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बीपीएससी और बीपीएससी छात्रों के आंदोलन और इन सारे विषयों को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, इसलिए आपका विशेष आभार। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन जो आपसे यही रहेगा, क्योंकि छात्र जो भी हमारे अभी बीपीएससी में जुड़े हैं, बीपीएससी विरोध प्रदर्शन में, ये बीपीएससी का विरोध प्रदर्शन कम रख रहा है, परंतु राजनीति जो है कि एक मुद्दा ज़्यादा बनता जा रहा है। तो इसके प्रति सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप एक अपना विचार बताएं। देखिए, बीपीएससी छात्रों की जो समस्या है ये गंभीर समस्या है और जिस प्रकार से प्रशासनिक चूक हुई है, प्रशासनिक भूल हुई है और बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो भूल हुई है उसको बीपीएससी चेयरमैन को समझना चाहिए और आगे ये भूल ना हो, आगे बीपीएससी का एग्ज़ाम नीट एंड क्लीन हो, अच्छे तरीके से हो, इस पर उनको विचार करना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो ये कह रहे हैं कि बीपीएससी छात्रों ने जो आंदोलन किया और बाकी आंदोलन का स्वरूप बदलता चला गया, वो बीपीएससी छात्रों का आंदोलन एक तरह से शिक्षक आंदोलन का रूप लेने लगा, एक तरह से राजनीतिक आंदोलन का रूप लेने लगा, तो ये कहीं ना कहीं जो चुनावी वर्ष है बिहार का, उस चुनावी वर्ष में चुनावी गतिविधि में ये प्रेरित पूरे तरीके से ये आंदोलन लग रहा है। तो इस आंदोलन को हम ये कहेंगे कि छात्र आंदोलन कम, राजनीतिक आंदोलन ज़्यादा बन गया ये बीपीएससी का आंदोलन। अब बात करते हैं छात्रों के राजनीतिक आंदोलन में कि शिक्षकों का जो एक मतलब कि इसमें जो कि एंट्री हुई है, या शिक्षक लोग जो इस विरोध प्रदर्शन में अपना चेहरा चमकाने की ओर लगे हुए हैं, तो ये कहाँ तक सही है और ये क्या छात्रों के हित में है या नहीं? देखिए, बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में शिक्षकों का एक बड़ा मतलब उसको कह सकते हैं बहुत ही गजब की भूमिका रही। क्योंकि जब बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उस एग्ज़ाम देने जाने के समय ही कुछ ऐसे गुरु थे, हम उनको गुरु घंटाल भी बोल सकते हैं, वैसे गुरु जो थे वो पढ़ाई कम और राजनीति ज़्यादा करते हैं। वैसे लोग अपने बच्चों को पूरे तरीके से प्रेरित करके एग्जामिनेशन सेंटर पे भेजना, वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे किसी भी प्रकार से एग्जामिनेशन को बाधित करना, ये सारा चीज़ प्री प्लान्ड था और वो प्री प्लान्ड करके एग्जामिनेशन सेंटर पे हंगामा कराया गया, एग्जामिनेशन सेंटर पे पूरे तरीके से माहौल को ख़राब किया गया और उसके बाद वे सारे शिक्षक आंदोलन में उतरे। फिर बीपीएससी ने जिस प्रकार से उस सेंटर का परीक्षा रद्द किया, परीक्षा रद्द करके उसका री एग्ज़ाम कराया, फिर इनका मन नहीं माना तो फिर विद्यार्थियों को आंदोलन में कूदाए, खुद कूदे और फिर जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो ये अपने बीमारी का बहाना बनाकर भागते हैं वहाँ से और फिर छात्रों को आंदोलन के रूप में झोंक देते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से इन गुरुओं ने पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के नाम पे अपने पूरे माहौल को ख़राब करने का, बिहार के माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया, उन गुरुओं को भी सोचना चाहिए कि हम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए हैं, हम विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं, हम विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दे रहे हैं। हम आंदोलन में विद्यार्थियों को नहीं झोंक सकते हैं। अगर हम बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, अगर मेरा एक एग्ज़ाम खराब गया है तो हम आगे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं। मैं विद्यार्थियों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़े हैं, जो विद्यार्थी अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं, उन विद्यार्थियों का रिजल्ट आना है और जहाँ पे जिस परीक्षा केंद्र पे धांधली हुई, जिस परीक्षा केंद्र में गड़बड़ हुआ, उस परीक्षा केंद्र को री एग्ज़ाम कराया गया है। और जहां बीपीएससी के छात्रों की बात है, बीपीएससी आयोग की बात है, उस आयोग के द्वारा तो चूक हुई है। इसका मैं उनको सोचना चाहिए, उसको कैसे सुधार करेंगे उस पर देखना चाहिए और बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनको इस पर गहन विचार करना चाहिए कि आगे से इस प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, बिहार बदनाम ना हो। बिहार के शिक्षकों की और बात करें छात्रों की, तो यहाँ पे देखा जाता है, एक रिपोर्ट आई है कि छात्रों के दल में 30% ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका छात्र से शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ राजनीति को लेकर के हैं। और शिक्षक भी
ऐसे हैं जो छात्रों के आंदोलन में कम हिस्सा ले रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मेरा एक चेहरा चमके ताकि मैं राजनीति में एंट्री कर सकूं। जैसे हम आपको पहले ही बताया कि ये बिहार का अभी जो आंदोलन है ये चुनावी वर्ष का आंदोलन है और बिहार चुनावी वर्ष में आ चुका है और सब लोग चाहते हैं कि मेरा चेहरा चमक जाए। उसी में कुछ शिक्षक भी ऐसे हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। वो शिक्षक छात्र आंदोलन के बल पे अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं, लेकिन वो चेहरे को चमकाने के लिए खुद का कोई नुकसान नहीं करना चाहते हैं। वो छात्रों को आगे आके लाठी खाए छात्र और चेहरा चमके मेरा, ये कभी नहीं हो सकता। तो जो शिक्षक इस प्रकार की गतिविधि में हैं, जो शिक्षक इस प्रकार का काम किए हैं, उनको खुद के बारे में खुद में झांकना चाहिए कि हम पढ़ाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं कि राजनीति करने के लिए हैं। अगर आपको राजनीति करना है तो खुल के राजनीति कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो ऐसे कई राजनीतिक चेहरे हैं जो वो भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जैसे पप्पू यादव की बात करें, प्रशांत किशोर जी की बात करें, उनकी तो खैर गिरफ्तारी भी हुई है और वो आमरण अनशन पे भी बैठे हैं। तो क्या ये सारी जो गतिविधियां हैं जो बीपीएससी के आंदोलन में आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन में आ रही हैं, वो विद्यार्थियों के लिए कहाँ तक हितकर है? और इन चेहरा जो इससे जुड़ रहे हैं वो लोग क्या सिर्फ अपनी राजनीति को लेकर के आ रहे हैं या वाकई में वो विद्यार्थियों के बारे में भी सोच रहे हैं? आपने दो राजनीतिक ऐसे चेहरों का नाम लिया है जिसमें पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव को हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से वो आंदोलन अगर वो करते हैं तो आंदोलन किस रूप में जाता है, वो हम सभी ने अभी देखा भी है। बीपीएससी के आंदोलन में वो उनका आंदोलन किस रूप में गया भी है और वो जब आंदोलन पे उतरते हैं तो सड़कों पे गाड़ियां को तोड़ना, ट्रेन रोक देना, आग लगाना, आगजनी करना, ये घटनाएं आम है। और जिस प्रकार से पप्पू यादव और फिर बयानबाजी, इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं और दोनों जिन दो लोगों का आपने नाम लिया है, दोनों आपस में ऐसे लड़ गए जैसे लगता था कि भाई अब इस आंदोलन को हम कैच कर ले तो हम कैच कर ले। ये आंदोलन में ये दोनों आपस में ही भिड़ गए। तो ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ये इनको यूपीएससी छात्रों से कोई मतलब नहीं है। ये बस यही चाहते हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से हम अपने चेहरे को चमका लें और किसी भी प्रकार से हम हाईलाइट हो जाए। इसलिए पप्पू यादव के ऊपर केस भी हुआ है, पप्पू यादव के ऊपर बहुत तरह की बातें भी आई हैं। पप्पू यादव के समर्थक ट्रेन रोकने चले गए, पप्पू यादव के समर्थक बहुत कुछ ऐसा सड़क के किनारे ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए। दूसरा आपने नाम लिया प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का पहला आपने देखा होगा कि जिस समय वो आए कुछ कम्बल, विद्यार्थियों को कम्बल बांटे और फिर ये बोलने लगे कि कम्बल हम बांट रहे हैं और तुम नेतागिरी करवा रहे हो पप्पू यादव से। तो इस प्रकार की बातें और फिर वापस चले गए। फिर उनको लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा मौका है हमको, इस समर में अगर हम कूद जाते हैं तो हो सकता है मेरा राजनीति चमक जाए इसी से। तो वो फिर से आए, दोबारा आए और आमरण अनशन पे बैठ गए। आमरण अनशन पे जब प्रशांत किशोर बैठे तो विद्यार्थियों को पता चल गया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। तो लगभग विद्यार्थी जो बीपीएससी के आंदोलन में थे वो लगभग विद्यार्थी इन लोगों को छोड़ के चले गए और ये अपने राजनीति को चमकाने के लिए आमरण अनशन पे बैठ गए। 4 दिनों से ये आमरण अनशन पे बैठे रहे और 4 दिनों पे जब आमरण अनशन में इनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई तो पुलिस इनको दिखाने के लिए डॉक्टरों की टीम आ रही है, तो ये दिखाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि हम बिहार के केजरीवाल बन जाए। और पूरे तरीके से प्रशांत किशोर एक चुनावी मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं। और इनके बारे में एक मैं बात बता दूं कि प्रशांत किशोर जिस समय सत्ता लाभ ले रहे थे, जब नीतीश कुमार के साथ मिलकर ये जो सत्ता लाभ ले रहे थे, उस सत्ता लाभ में मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 2019 के छात्र संघ चुनाव में ये जेडीयू के तरफ से छात्र संघ चुनाव के संयोजक बनाए गए थे। पूरे बिहार में जो विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव हो रहा था उस छात्र संघ चुनाव में इनको संयोजक बनाया गया था। और पटना विश्वविद्यालय के अंदर मोहित कुमार नाम का एक लड़का छात्र संघ का चुनाव पटना विश्वविद्यालय का लड़ रहा था। उसको चुनाव जिताने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने सीएम हाउस का उपयोग किया है और सीएम हाउस से जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के कुलपति को खरीदना, कुलपति के लिए कुलपति के यहाँ जाना, वहाँ बैठना, बैठ के जो है सो पूरे सीएम हाउस का उपयोग करना, तो ये लोग सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे ये सब लोग जानते हैं। और उतना ही नहीं, इतने उपयोग करने के बावजूद ये पूरे बिहार में पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे बिहार में ये पूरे तरीके से हार गए, पूरे तरीके से फेल हो गए। तो छात्र आंदोलन और छात्र राजनीति ये इनके बस की बात नहीं है। तो इसलिए ये अपने राजनीति को चमकाना चाहते हैं।
आज जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद किस प्रकार से घटनाक्रम चल रहा है वो सब लोग देख रहा है। सारे चैनल के माध्यम से प्रशांत किशोर की चेहरा दिख रही है कि वो किस प्रकार से पूरे तरीके से राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं हम बेल नहीं लेंगे, दूसरी तरफ वो बेल ले रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं भरेंगे, दूसरी तरफ वो पैसा भर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि भाई हम कोई शर्त नहीं मानेंगे, हमको जेल भेज दीजिए। तो भैया आपको जेल जाना है तो आप जेल जाओ, बेल फिर क्यों ले रहे हो? आपका वकील क्यों आ रहा है बेल लेने के लिए? तो आप जो राजनीति कर रहे हैं, आपका जो पाखंड है वो पूरा बिहार की जनता देख रही है, बिहार के छात्र युवा देख रहे हैं और आपको आने वाले समय में आपको सबक सिखाएगी बिहार की जनता। अब बात करते हैं तो क्या छात्र जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक एग्ज़ाम पे जो है कि जिस सेंटर पे विरोध हुआ उस सेंटर का तो फिर से री एग्ज़ाम हो भी गया, परंतु अभी भी छात्रों का जो है कि आंदोलन बरकरार है, जारी है। तो ये आंदोलन इसलिए है कि पूरे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पूरे को कैंसिल कर दिया जाए। तो क्या ये विद्यार्थियों की मांग सफल होगी और क्या गवर्नमेंट को ये मांग मान लेनी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? देखिए, ये जांच का विषय है कि बीपीएससी में किस प्रकार से धांधली हुई है, नहीं हुई है, और ये कानून का मामला है। कुछ लोग बोले हैं कि हम कोर्ट भी जा रहे हैं, कोर्ट जाके उसमें जो भी होगा देखेंगे। तो बीपीएससी को ये सोचना है कि उसको करना क्या है। बीपीएससी अगर सही तरीके से एग्ज़ाम ली है तो वो स्वतंत्र है, उस तरीके से वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और बीपीएससी के द्वारा अगर कहीं चूक हुई है तो उसके लिए उन्होंने री एग्ज़ाम भी कराया है और एग्ज़ाम करके बच्चों का एग्ज़ाम भी लिया है। बात है कि सारे एग्ज़ामों को कैंसिल करना और फिर से एग्ज़ाम लेना, तो वो बीपीएससी का पूरे तरीके से बीपीएससी का मामला है। और छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं साजिश रची गई है, कहीं ना कहीं वैसे लोग इन्वॉल्व हैं जो उनको आंदोलन में धकेल रहे हैं। और उससे उनको क्या लाभ मिलेगा? जो बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए, जो बच्चे को पढ़ाई में रहना चाहिए, वे बच्चे जिस प्रकार से सड़क पे इस ठंड में अपने पढ़ाई को छोड़ के जिस प्रकार से सड़क किनारे बैठ रहे हैं, सड़क में आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि छात्रों की गलती है, छात्र गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं छात्र अपने विषय को, अपने चीज़ों को समझ रहे हैं तो बीपीएससी को इस विषय पे सोचना चाहिए। बीपीएससी को एक कड़ा निर्णय लेना चाहिए और कड़ा निर्णय लेने के बाद सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि हम इसको किस प्रकार से सही कर सकते हैं। विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है, विद्यार्थियों के भविष्य को कैसे संवार सकते हैं, ये हमारे बीपीएससी के लोगों को, सरकार में जो हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इस पर एक निर्णय लेना चाहिए।